मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है और बुरी खबर यह है कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है। अब यह खबर बुरी है या अच्छी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस लाइन पर खड़े हैं। मेरा विश्वास करें, आप सेंटर में बिल्कुल नहीं हैं। या तो आप उसके हैं और या फिर आप उसके नहीं हैं। अपने फैसले के आधार पर और अपने विद्रोह के आधार पर अपने इनकार के लिए परमेश्वर पर दोष मत लगाना, क्योंकि आपने खुद परमेश्वर के सामने अपने आप को अधीन नहीं किया है। परमेश्वर की सॉवरेनिटी की, परमेश्वर के प्री रिजनरेशन की मेरे सामने बात मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात की आपको आज्ञा नहीं देता है। क्योंकि वचन कहता है कि आज अगर आप अपने आप को मसीह से बाहर पाते हैं तो आप पश्चाताप करें और सुसमाचार पर विश्वास करें। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने बूढ़े हो गए हैं या आप कितने जवान हैं, अपने आप को मसीह के हाथों में दे दें। लेकिन आप कहेंगे कि ब्रदर पॉल, मैं परमेश्वर का बच्चा तो नहीं हूं, लेकिन मैं उसका दुश्मन भी नहीं हूं। लेकिन आप दोनों में से एक हैं, मुझे माफ करना इसके लिए। आप दोनों में से एक हैं, या तो परमेश्वर की संतान है और या परमेश्वर के बैरी हैं। वो बात जो आपकी कैटेगरी को चेंज करती है वो ये है कि आप मसीह के साथ क्या करते हैं। और अगर आपने मसीह के साथ कुछ नहीं किया, अगर आप रुक गए हैं, अगर आपने देरी कर दी है और अगर आप सिर्फ प्रभु यीशु की तारीफ करते हैं, कभी कभी उसे याद करते हैं और कुछ हद तक वह आपको आनंदित भी करते हैं, लेकिन अगर आपने अपना जीवन उसे नहीं दिया है तो आप उसके बैरी हैं। इस वक्त इस बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए लोगों में से मैं नहीं जानता हूं कि परमेश्वर का दुश्मन या बैरी कौन है। आप शायद एक धार्मिक चर्च में छिपे हुए हो सकते हैं, आप शायद एक धार्मिक परिवार में छुपे हुए हो सकते हैं। लेकिन सुनिए मुझे, इस संसार में शायद हर कोई ये सोचे कि आप मसीही हैं, लेकिन उसका हाथ आपको ढूंढ निकालेगा। जितना परमेश्वर धार्मिकता से प्यार करते हैं, उतना ही वह अधार्मिकता और अपवित्रताई से नफरत भी करते हैं। जितना ज्यादा वह अपने लोगों से प्यार करते हैं और जितना ज्यादा वह अब भी बुराई करने वालों पर शांति बनाए हुए हैं, दया बनाए हुए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब प्यार कहेगा कि अब बहुत हुआ और दया वाला हाथ उठ जाएगा और परमेश्वर का क्रोध फिर थमा नहीं रहेगा। और तब आप हमेशा के लिए हमेशा के दंड में भेज दिए जाएंगे, ताकि अनादि परमेश्वर के क्रोध का, नफरत का सामना करें। हर एक पाप के लिए, हर एक उस गलत विचार के लिए और हर एक गलत काम के लिए, हर एक गलत बात के लिए, और सब कुछ जो आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने किया, और सब कुछ जो आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, उसके लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक पापी की कि आप सारे लोगों के बीच से होकर गुजरकर परमेश्वर के न्याय के सामने जा रहे हैं, उसके सिंहासन के सामने खड़े हो रहे हैं न्याय के लिए, और आप सीना चौड़ा करके चल रहे हैं कि आप परमेश्वर के सामने इस डिबेट को जीत जाएंगे और अपनी धार्मिकता को उसके सामने साबित कर देंगे। लेकिन जब आप पास जाते हैं तो आप देखते हैं उन फरिश्तों को जो सारे संसार को कंज्यूम कर सकते थे, वह उसके तेज से अपने आप को छिपा रहे हैं जिसका आप सामना करने के लिए जा रहे हैं। मसीह के बिना और उसके लहू के बिना आप नहीं बच पाएंगे। इस बार कोई मौत का फरिश्ता मिस्र में से होकर नहीं आ रहा है, इस बार सुनिए, खुदा खुद आ रहा है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि उस दिन प्रभु यीशु खड़े होकर अपने पिता की इच्छा को रोकेंगे, क्योंकि आपने मसीह का इनकार किया है। भजन संहिता 2 को याद करें कि मसीहा बादशाह जब त्यागा जाएगा तो उसका क्रोध और भी ज्यादा भयंकर होगा।